हाँ। अ, नमस्कार दोस्तों। आज सीए कमलेश कुमार चौरसिया हमारे साथ हैं, जो इनकम टैक्स के एक्सपर्ट हैं। और इनको स्पेशली रिक्वेस्ट करके आज बुलाया है बिकॉज जितने भी क्लाइंट्स हैं, एसएससीज हैं, जो उन सबके पास ना नोटिस आने शुरू हो गए हैं, स्पेशली जून के लास्ट वीक में। तो नोटिस काफी ज्यादा आ रहे हैं। जो असेसमेंट ईयर हमारा 24-25 है, जो लास्ट फाइनेंशियल ईयर क्लोज हुआ था 23-24, उससे रिलेटेड आए हैं। तो आज हम कमलेश जी से कुछ क्वेश्चंस उसी के बारे में पूछेंगे, क्योंकि एसएससी के बीच में ये है कि ये नोटिस किस लिए आ रहे हैं, कुछ इसमें प्रिकॉशन लेना है कि नहीं लेना है। तो इस टाइप के काफी सारे क्वेश्चंस हैं, तो उनको वन बाय वन हम क्वेश्चन करेंगे। तो नमस्कार कमलेश जी, आज हमारे बीच में। नमस्कार। तो कमलेश जी, मैं आपको एक नोटिस शो करता हूँ और इस नोटिस से रिलेटेड हमारे क्वेश्चन है। तो नोटिस इस टाइप के आ रहे हैं, जो 143(2) मेन है हमारा, उसके नोटिस आ रहे हैं। तो इसके बारे में आप बताइए, नोटिस आ क्यों रहे हैं और कैसे आते हैं ये। सर, ये नोटिस अंडर सेक्शन 143(2) का जो नोटिस होता है, आम भाषा में इसको हम लोग बोलते हैं स्कूटी नोटिस। ओके। ये तब आता है जब हम जो रिटर्न्स फाइल करते हैं, रिटर्न फाइल करते समय हो सकता है कुछ त्रुटि रह गई हो, हाँ। या जो हम इंफॉर्मेशन दे रहे हैं, इनकम टैक्स के पास जो डेटा अवेलेबल है उनमें कोई मिसमैच हो, किसी भी रीजन से, जो हम अपनी इंफॉर्मेशन या अपनी इनकम या जो डिक्लेयर कर रहे हैं, वो इंफॉर्मेशन प्लस इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में कहीं से जो वेरियस सोर्सेज से डेटा कलेक्ट होते हैं, वो इंफॉर्मेशन में कुछ वेरिएशन हो सकते हैं। इनकम टैक्स का अपना मापदंड है, रिस्क असेसमेंट है। जहां पे भी रिटर्न में कुछ एबनॉर्मेलिटी नजर आती है, ऐसे केसेस के लिए इनकम टैक्स डिपार्टमेंट स्कूटनी का नोटिस इशू करता है, जिसको हम कहते हैं नोटिस अंडर सेक्शन 143(2). नोटिस इशू करता है टू चेक द इनकम टैक्स रिटर्न, स्क्रूटनाइज द इनकम टैक्स रिटर्न ऑफ द पर्टिकुलर असेसमेंट ईयर, जिसकी भी तो उनको 143(2। अभी जैसे आपने बताया है कि जून के महीने में जो नोटिस आ रहे हैं, हम्म, ये 30 जून टाइम बार्ड है फॉर द असेसमेंट ईयर 2024-25, मीनिंग देयर बाई फाइनेंशियल ईयर 2023-24। और ये नोटिस का टाइम पीरियड है विद इन द 3 मंथ फ्रॉम द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर इन विच द रिटर्न इज फाइल्ड। मतलब 23-24 का जो फाइनेंशियल ईयर है, ये रिटर्न हम फाइल करते हैं 24-25 में। ठीक है। यानी दूसरी भाषा में बात करूं, असेसमेंट ईयर जहां खत्म होता है वहां से 3 महीने के अंदर, या ऐसे बात करूं जिस पीरियड में ये रिटर्न फाइल होता है उस फाइनेंशियल ईयर के एंड से 3 महीने के अंदर, यानी 30 जून तक इसकी ड्यू डेट है, लास्ट डेट है इशू ऑफ नोटिस अंडर सेक्शन 143(2). यानी अगर जो नोट जिनके नोटिस नहीं इशू हो सकते 30 जून तक, हम्म। नहीं कर पाएगा इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, उसके बाद ये 143(2) का नोटिस नहीं कर सकता, दैट वुड बी द टाइम बार्ड। ओके, तो इसमें जैसे एक क्वेश्चन, अगर किसी एसएससी ने अपनी रिटर्न टाइम से फाइल करी हो, तो उसके लिए तो सेम इसमें 30 जून है। अगर किसी ने अपनी बिलेटेड रिटर्न फाइल की हो December 24 से पहले, तो उस केस में भी सेम सर, नोटिस का टाइम रहेगा। बिल्कुल बिल्कुल। सर देखो, बिलैटरल रिटर्न भी आजकल 31 दिसंबर तक ही फाइल होता है। यस। अगर किसी 31 जुलाई से, एग्जांपल में इंडिविजुअल का केस एग्जांपल ले लूं, हम्म। फाइनेंशियल ईयर 23-24 की रिटर्न कब तक फाइल होती है? असेसमेंट दिसंबर लास्ट चौबीस है। पच्चीस के अंदर 31 जुलाई 2024। यस। बिलेटेड रिटर्न आप कब तक फाइल कर सकते हो? इकतीस दिसंबर। दिसंबर 2024 यस। 31 दिसंबर तक अगर आपने रिटर्न फाइल की तो भी ड्यू डेट यही बनेगी, ठीक है। क्योंकि जिस ईयर में आपने रिटर्न फाइल की है, वो ईयर एंड होने के 3 महीने के अंदर है। तो उस केस में भी ड्यू डेट 30 जून ही होगी। एक केस में हो सकता है, अगर हम कोई 139(8)(a) में रिटर्न, अपडेटेड रिटर्न कोई फाइल करता है, ओके। मान लो कोई 3 साल 2 साल पहले की रिटर्न आज फाइल कर रहा है, तो उसका जो खुलने का टाइम होगा जिस साल रिटर्न फाइल किया, उस साल के एंड से 3 महीने के बाद। अच्छा, तो मतलब सेम पीरियड ही हो गया कि असेसमेंट ईयर हमारा जो भी होगा, उस असेसमेंट ईयर के बीच में कभी भी हम रिटर्न फाइल करेंगे, तो उसके नेक्स्ट 3 मंथ तक हमारे पास नोटिस आ सकता है, चाहे वो नॉर्मल रिटर्न हो, चाहे वो बिलेटेड रिटर्न हो, या वो हमारी देखो, अपडेटेड रिटर्न हो। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, बट टेक्निकली हम ये बोले कि जिस फाइनेंशियल ईयर में रिटर्न फाइल किए, उस फाइनल के एंड से 3 महीने के अंदर। ठीक है। ठीक है।
तो ये तो पता लग गया कि अभी जो नोटिस आ रहे हैं 30 जून तक आ सकते हैं, बिकॉज इनकम टैक्स की डेडलाइन है वो। और इन नोटिस को 30 जून के बाद ही एक्चुअली ओपन होंगे। ये इंटीमेशन है कि आपके पास नोटिस आ गया है और आपका केस शुरू हो गया है। तो अब सेकंड क्वेश्चन आता है कि नोटिस तो आ गया, अब इमीडिएट एक्शन हमारा क्या होना चाहिए? जैसे कुछ नोटिस हैं उसमें ड्यू डेट भी दी हुई है। जैसे ये जो नोटिस ओपन है, तो इसमें है कि इन्होंने 9 जुलाई की एक डेट दी है कि 9 जुलाई से पहले पहले आपको ई फाइलिंग देखिए वेबसाइट पे जाके कुछ एक्टिविटी करनी है। देखिए ऐसा है, जब ये नोटिस इशू कर रहे हैं, अगर आप इसको ध्यान से पढ़ेंगे, वो कहते हैं कि आप अपने इनकम टैक्स रिटर्न के अंदर जो आपने रिटर्न फाइल किए उसके सपोर्ट में एविडेंसेस आप दें। आप उनको बताएं, कोई कुछ भी त्रुटि रहेगी आप उनको बता दें उसके सपोर्ट में आप क्या कहना चाहते हो। ठीक है। बट मेरा क्वेश्चन ये है कि हमें कैसे पता है कि इनकम टैक्स ने किससे वेरिफिकेशन करके, किससे मैच करके ये उन्होंने देखा, हमारे पास क्या त्रुटि रहेगी मैं उनको बता दूं ठीक करने ये के लिए, एविडेंसेस ये दूं बड़ा अपने क्वेश्चन सपोर्ट है ये में। वाला। तो किसी को पता नहीं है। इसलिए हमेशा क्या करना चाहिए, सभी को इसके एवज में ड्यू डेट तक एक ना कुछ स्पेसिफिक सिंपल लेटर फाइल करना चाहिए कि डियर असेसिंग ऑफिसर, जो भी नेशनल फेसलेस अपील सेंटर से, कि हमने ये नोटिस रिसीव किया है। ठीक इस है। नोटिस से रिलेटेड आपकी जो क्वेरी, स्पेसिफिक क्वेरी है, कृपया मुझे अपनी स्पेसिफिक क्वेरी दे, सो दैट मैं इस नोटिस का प्रॉपरली आंसर दे पाऊं। ठीक है। इसमें क्या होगा, फिर इनकम टैक्स ऑफिसर एक 142(1) का नोटिस देगा, ठीक है। जिसमें लिस्ट ऑफ क्वेश्चनर्स होंगे और उस क्वेश्चनर का जवाब देना पड़ेगा। जब क्वेश्चन का जवाब देने के बाद अगर वो सेटिस्फाई होंगे तो ठीक है, वो ड्रॉप कर देंगे, अल्टीमेट असेसमेंट ऑर्डर पास होगा विदाउट एडिशन। अगर उनको सेटिस्फाई नहीं है तो वो कुछ और फर्दर क्वेश्चन करेंगे। अगर ठीक है। उन्हें एडिशन करना हुआ शोकॉज नोटिस करेंगे। अगर शोकॉज नोटिस करते हैं और वो आप जवाब देते हैं तो सेटिस्फाई है, फिर वही असेसमेंट ऑर्डर नील का पास होगा। ठीक लेकिन है। अगर वो सेटिस्फाई नहीं है इनकम टैक्स ऑफिसर आपके जवाब से, आपके एविडेंसेस से, जिसमें जो भी जिसके बेस पे आपने रिटर्न फाइल किए हैं, उसके सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट आप नहीं दे पाते, सेटिस्फाई नहीं कर पाते असेसिंग ऑफिसर को, उस केस में क्या होगा, उस केस में आपका सपोज नोटिस देने के बाद असेसमेंट ऑर्डर पास होगा। और ये असेसमेंट ऑर्डर में साफ साफ लिखा, जो एडिशन करना होगा वो कर देंगे, उसके ऊपर आपको इंटरेस्ट और टैक्स देके और बाद में पेनल्टीज भी देनी पड़ेगी। यस ओके। सर। तो अगर अभी वैसे तो प्री मेच्योर है कि ऑर्डर किस शेप में पास होता है, बट अगर बाई चांस किसी का ऑर्डर हमारे अगेंस्ट में पास होता है, एसएससी के अगेंस्ट में, तो उसके पास सेकंड अथॉरिटी जो सीआईटी अपील होता है उसके पास जाने की ऑप्शन ओपन रहेगी। जी जी, वो सर ये तो हमारे इनकम टैक्स एक्ट के अंदर राइट्स दिए हुए हैं एसएससी के पास, कि अगर एसएससी इज नॉट सेटिस्फाई विद द ऑर्डर ऑफ द असेसिंग ऑफिसर, चाहे वो जुडिशियल फेस ऑफिसर हो या फेसलेस असेसमेंट हुआ हो, अगर असेसी उससे सेटिस्फाई नहीं है या गलत असेसमेंट हो जाता है, तो उस असेसी के पास अधिकार है, वो उसके अगेंस्ट कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स अपीलेट को अपील फाइल कर सकता है। आजकल जो ठीक। अपील है वो फेसलेस अपील है, जैसे फेसलेस असेसमेंट है, फेसलेस अपील भी हो गया। जी, ठीक है। तो तो इसलिए जैसे हमारे आपने, ऑप्शन होता है असेसमेंट फाइल, असेसमेंट अपील फाइल करने। यस सर। ठीक है, जैसे अभी आपने बताया फेसलेस है, तो ये नोटिस जो है इसको देख के क्या ये पता लगता है कि फेसलेस ही है या इसमें कोई हमारा प्रावधान है कि इसको फेस टू फेस भी फाइट कर सकते हैं? नहीं, देखिए ये नोटिस फेसलेस का है, इससे ये पता चला, पहली बात है, अगर आप नोटिस के एंड में आके देखोगे हाँ। तो यस। लिखा हुआ असेसमेंट यूनिट इनकम टैक्स डिपार्टमेंट। ठीक यस। है, ये नहीं लिखा हुआ किसी वार्ड नंबर सर्कल, कुछ नहीं लिखा हुआ, एबीसीडी कोई नहीं लिखा हुआ। यस। तो इसका मतलब ये है कि ये इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के नेशनल फेसलेस सेंटर से है, यानी फेसलेस असेसमेंट है। इसके साथ ये भी ध्यान रखो, इसके साथ हमें एक और नोटिस आता है, सेक्शन 144(b) का। हाँ, ये भी आया हुआ है। हाँ, तो हर एसएससी को जो अभी नोटिस आ रहे होंगे, साथ में सेक्शन 144(b) का भी नोटिस आ रहा होगा, जो ये बात करता है, जिसका मतलब ये है कि ये नेशनल फेसलेस सेंटर से असेसमेंट होना है। ये जुडिशियल जाओ, जिसको हम शॉर्टकट में बोलते हैं, ये ठीक है। जुडिशियल ऑफिसर का नोटिस नहीं है असेसमेंट का। ये ओके। नेशनल जो नेशनल फेसलेस असेसमेंट सेंटर है वहां से, यानी
फेसलेस असेसमेंट है। जी। ठीक है। तो बेसिकली ये रहेगा फेसलेस। और इसके लिए कोई ऐसी प्रिकॉशन है, क्योंकि नोटिस अभी आ गया है और जो नेक्स्ट ड्यू डेट है वो जुलाई की है नॉर्मल केस में। तो ऐसा कोई स्पेशल है, जैसे आपने एक सबसे पहला बता दिया कि एक नॉर्मल रिप्लाई जाना चाहिए, कि जो भी स्पेसिफिक क्वेरीज हैं उनकी वो शेयर करें सो दैट कि हम रिप्लाई करें। ये तो मेरा इमीडिएट स्टेप यस हो यस। गया। इसके बाद यस कोई यस। ऐसा प्रिकॉशनरी स्टेप है कि जब तक वो नोटिस की कोई फर्दर नोटिस नहीं देते, क्या ऐसा कोई केस है या कुछ ऐसा काम है जो एसएससी को करना चाहिए? सर एक तो, क्योंकि देखो जो जिसकी असेसमेंट खुला हुआ है, जिसको नोटिस हम्म। आए हुए हैं, इसका मतलब उनके रिटर्न में कुछ ना कुछ है। ठीक है। और एसएससी को पता होता है कि इस बार कोई मैंने बड़ी ट्रांजेक्शन की है या कुछ चीज की है, तो उसके सपोर्टिंग में जितने वो पेपर इकट्ठे करके रख सकता है वो रख ले, ठीक जिसके है। बेस पे इनकम टैक्स रिटर्न्स फाइल किए हैं सारी कैलकुलेशन के साथ, विद द सपोर्टिंग सारी बैंक स्टेटमेंट, या कोई प्रॉपर्टी के सेल परचेज किया है, शेयर्स एंड इक्विटी मार्केट में कोई सेल परचेज किया है, तो उसके जो जिस ब्रोकर के थ्रू किया उसके कॉन्टैक्ट नोट्स, उनके लेजर्स फाइनेंशियल सारे कुछ रख लो। या कोई लोन लिया है, बड़ी ट्रांजेक्शन पे ऑफ किया है, बैलेंस कंफर्मेशन, या कोई लोन वगैरह है, कंफर्मेशन सब लेके रख लो, सो दैट जब क्वेश्चनर आए, आप सारे के सारे क्वेश्चन को आंसर दे पाए। वरना ठीक फिर है। समय कम बचेगा, आप फिर दोबारा एडजॉर्नमेंट फाइल करेंगे वगैरह वगैरह। तो एडजॉर्नमेंट का ऑप्शन है, बट अगेन इट्स ए टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस, जितना जल्दी हो आप अपने आंसर को फाइल करके फ्री हो जाएंगे। ठीक जी। है। तो इसमें वैसे तो यूजर्स के लिए हम नीचे इसमें लिंक में डाल देंगे जो पुराने असिस्टेंट के नोटिसेज आए हुए हैं। तो वो कुछ सैंपल डाल देंगे सो दैट कि उनको पता लग जाए किस टाइप के नोटिसेज आते हैं। तो जब फाइनल उनका सेकंड नोटिस आएगा तो उनको थोड़ा इजी रहेगा। और एक क्वेश्चन है कमलेश जी और रहेगा, कि क्या ये नोटिस ऐसा भी हो सकता है कि ये नोटिस किसी तरह से इनवैलिडेट हो, कि वो नोटिस नहीं आ सकता था बट आ गया, कि नोटिस को ही हम चैलेंज कर सकते हैं क्या इस स्टेज पर भी? नहीं, एक्चुअली क्या है, जो असेसमेंट का नोटिस है, ये चैलेंज नहीं हो सकते। ओके। रीअसेसमेंट के नोटिस को आप चैलेंज कर सकते हो, जिसको अंडर सेक्शन 148 बोलते हो। ठीक है। लेकिन 143(2) का जो नोटिस है, ये नॉर्मल असेसमेंट है। ठीक है। ये इनकम टैक्स ऑफिसर के पास राइट है कि आपने जो इनकम टैक्स रिटर्न फाइल किए है, उसको असेस करने का, उसको ठीक है। चेक करने का विद इन द ड्यू डेट। तो वो विद इन ड्यू डेट कर रहे हैं। इसलिए जिसकी लास्ट डेट 30 जून है 2025 फॉर द असेसमेंट ईयर 2024-25 के केसेस के लिए, या फाइनेंशियल ईयर 2023-24 के केसेस के लिए ठीक है। 30 जून 2025 लास्ट डेट है। तो इसमें किसी की, क्योंकि ऑफिसर के पास राइट है, किसी अप्रूवल की जरूरत नहीं है, वो किसी भी अपने एसएससी का केस खोल सकता है, जो भी चाहे नेशनल फेसलेस के थ्रू या फिर जुडिशियल ऑफिसर के थ्रू। जी। ठीक है। तो इसमें एक क्वेश्चन और बनता है कि जैसे नोटिस तो सबके पास आ गए हैं और प्रिकॉशनरी आपने बता दिया, वो लेटर भी इशू कर सकते हैं। आ, अगर किसी के पास नोटिस नहीं आया, या ये नोटिस ऑनलाइन तो आ गया बट उसको फिजिकली डिलीवर होता है